हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग बीपीएससी एएसओ का जो एग्जाम हुआ है 10 सितंबर को, आज ही के दिन में, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन को। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती होगी। देखिए 1400 छात्र हैं, इसमें 25% चश्मा पहनते हैं। इसका 25% क्या निकलेगा? 350, यानी 350 स्टूडेंट जो है वो चश्मा पहनते हैं। इसमें से 2/7 जो है लड़के हैं जो चश्मा पहनते हैं, 2/7 बॉय चश्मा पहनते हैं, तो कितने गर्ल चश्मा पहनती होगी? 2/7 बॉय है तो बच गया 5/7, तो 5/7 गर्ल्स जो है वो चश्मा पहनती होगी। तो 350 का 5/7 निकाल देंगे, आ गया 250। 250 लड़कियां चश्मा पहनती होगी। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी एएसओ का। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। त्रिभुज की 3 भुजाएं 6:8:12 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, तो पूछ रहा है ये कौन सा त्रिभुज होगा। देखिए तीनों सेम है, नहीं समबाहु नहीं होगा। दो सेम है, नहीं समद्विबाहु भी नहीं होगा। 6x यानी 8x और 12x के रेशियो में है, तो 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर, ये 8 64 एक्स स्क्वायर, 6 36। देखिए 100 का स्क्वायर पूरा, यानी कि बड़ा संख्या का जो स्क्वायर है अन्य दो संख्याओं के स्क्वायर के योग के बराबर नहीं हुआ, यानी समकोण भी नहीं होगा। सब भुजाएं अलग अलग है, यानी ये भी समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण कब होते हैं? जब बड़ा भुजा का स्क्वायर मान लेते हैं अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तब होता है वो समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी है, उसकी वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान उम्र एक्स मानते हैं, तो 15 वर्ष बाद की उम्र क्या होगा? एक्स प्लस 15। 15 वर्ष पहले की उम्र नहीं, 5 वर्ष पहले की उम्र x-5। क्वेश्चन में कह रहा है 15 वर्ष बाद की जो आयु है 5 वर्ष पहले की आयु की ये 5 गुनी है। कौन? ये 5 गुनी है। तो 5 गुना में यदि हम 5 वर्ष पहले की आयु की कर दे तो क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। 5x माइनस 25 बराबर x प्लस 15। इधर आके 4x बराबर 25 15 40। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 10, यानी उसका वर्तमान उम्र क्या होगा? 10 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में है लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है? 53 को बुधवार होना चाहिए। ठीक है, इसका संभावना पूछ रहा है हमसे। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, और नॉन लीप ईयर में 365। ठीक है, और एक ईयर में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। तो 52 सप्ताह है, यानी कि जो 52 सप्ताह है एक हफ्ता में 7 डेज होता है, और 7 डेज यानी 7 दिन, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, ये सभी दिन जो है 52 बार आएंगे। इतना क्लियर है? ये होता है कितना दिन? 7 दूना 14, 7 364 दिन हो गया। अब बच गया 2 दिन। यही 2 दिन में पता करते हैं बुधवार कितना बार आएगा। ठीक है, यही हमें पता करना है पहले। इधर तो 52 बार आएगा ही। अब देखिए 2 दिन बचा, 2 दिन में क्या क्या आ सकता है? अगर पहला दिन रविवार हो तो सेकंड दिन सोमवार। पहला दिन यदि सोमवार हो तो सेकंड दिन मंगलवार। यदि पहला दिन मंगलवार हो तो सेकंड दिन बुधवार। फिर यदि बुधवार हो तो सेकंड दिन बृहस्पतिवार। आ रहा है समझ में? यदि बृहस्पतिवार हो तो इधर हो जाएगा शुक्रवार। यदि शुक्रवार हो पहला दिन, इधर आ जाएगा शनिवार। और यदि पहला दिन शनिवार हो तो सेकंड दिन क्या हो जाएगा? रविवार। ये पहला दिन रविवार आएगा तो यहाँ से रिपीट करेगा। देखिए बचा हुआ 2 दिन में क्या क्या आ सकता है? रविवार सोमवार, या सोम मंगल, मंगल बुधवार, बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, या शुक्रवार शनिवार, या शनिवार रविवार। देखिए ये 7 चीजें आ सकती है। टोटल संभावना कितना हो गया? संभावनाओं की कुल संख्या 7। टोटल 7 संभावना है। इसमें बुधवार कितने बार आ रहे हैं? 2 बार। देखिए बुधवार आने की संभावना कितना बार है? 2 बार। तो 2/7 इसकी संभावना हो जाएगी आने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वर्ग की भुजा 12 मीटर, इसका परिधि क्या होगा? वर्ग की भुजा ए है तो एरिया ए स्क्वायर, भुजा होता है 4a, तो 12 चौक 48 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास और विनोद की उम्र का अनुपात 3:2 है। ठीक है, और 5 साल बाद उनका उम्र 4:3 हो जाता है। कितने साल बाद? 5 साल बाद। देखिए गैप क्या है? 1
ये गैप एक। अब देखिए अगर दोनों रेशियो का गैप सेम हो, एक एक हो, सीधा इस तरह बना देना है। ये गैप कितना है, एक का। यह एक का वैल्यू 5 दे रखा है, सीधे क्लियर। पहले 5 दिया 15, 5 दूना 10 था, अब 5 चौके 20, 5 दिया 15 होगा 5 साल बाद, यही बात है। तो पूछ रहा है प्रत्येक की वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान उम्र 15 और 10 वर्ष है। 5 साल बाद 20 और 15 होगा। इक्वेशन बनाना हो तो इस तरह बना दीजिए, 3x 2x था, वर्तमान उम्र 5 साल बाद जो है ये हो जाएगा 4:3। बस इसको हल करिए, इस तरफ बना के निकल जाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए का 38% बी के 52% के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए का 38% मतलब 38/100, बी का 52% मतलब बी का 52/100। 100 से 100 कैंसिल, ये 19 दूना 38, ये 26 दूना 52। ए बट्टा बी बराबर, ये 26 रह गया, 19 चल गया नीचे, 26 अनुपात 19 हो गया, ए अनुपात बी। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, नॉर्मल ही पूछा है। एक संख्या जो 5 से बड़ी है लेकिन 15 से छोटी है, 5 से बड़ी है लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी है और 10 से छोटी है, क्या होगा। 9 होगा। 9 8 से बड़ी है, 10 से छोटी है, ये सब तो नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आंसर, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट, 75 78 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 25 35 42 और 56 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। बोल रहा है 7578 में से क्या माइनस करे जो ये 27 35 42 और 56 इन चारों से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। इन चारों से पूरा पूरा कटे वो कौन सी संख्या है, पहले वो पता करेंगे। इसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। 27 का गुणनखंड 3 का पावर 3, 35 का गुणनखंड 7 गुने 5, 42 का गुणनखंड 7 6 42, 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। 56 का 8 7 56, 2 के पावर 3 गुने 7, ये हो गया गुणनखंड। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉमन में सबसे बड़ा लेते हैं। ये 3 के पावर 3 है और कहीं 3 के पावर 3 नहीं, 3 है एक, यहाँ 3 के पावर 1 है या 3 के पावर 3 है, बड़ा बड़ा लेते हैं, 3 के पावर 3 हम ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए 2 है, 2 है, बड़ा वाला 2 के पावर 3 ले लिए। अब देखिए क्या बचा 7, सब में 7 के पावर 1 है, यानी 7 ले लेंगे, बड़ा बड़ा लेते हैं, नहीं है तो जो है सो ले लेंगे। अब क्या बच गया, 2 5 बच गया, तो शेष 5 ले लिए। इन सबको गुना करिए, 3 3 9 27, 4 दूना 8, 7 गुने 5, इसको गुना करिएगा, 27 बचे 135 और 7 56, ये करीब आ जाएगा 7560। यानी कि 7560 ऐसी संख्या है, 7560 जो इन चारों से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, ठीक है। ये जब इनसे कटेगी, इसमें से क्या घटाए जो इससे कट जाए। देखिए क्या घटाना चाहिए, 18 कम कर दीजिए, यही ना, 18 कम करेंगे तो इस पर आ जाएगा, वो कट जाएगा उससे, यही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट, ललिता ने दुकान से 13 पेंसिलें खरीदी, उसने अपनी 2 छोटी बहनों अनीता और बबीता को बराबर पेंसिल दी और खुद उनमें से एक पेंसिल ज्यादा रख ली। अब 13 पेंसिल है, अपने दोनों बहनों को बराबर बराबर दिया, मान लेते हैं एक्स एक्स दी और खुद इससे एक अधिक रख ली, यही ना बोलना चाहिए। दोनों को एक्स एक्स दे दी और खुद एक अधिक रख ली, यही सब क्या है, 13 के बराबर है। यहाँ से 3x बराबर 13 में से गया 12, x बराबर 4। ललिता अपने पास कितना रखी है, तो x + 1, 4 + 1 5 वो खुद के पास रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है, वो संख्या का आधा 96 है, तो वो संख्या क्या होगा, 96 गुना 2 उसका दुगुना कर दिए, आधा 96 है तो दुगुना कर देंगे, पूरा हो गया। इसका 67%, 67/100, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। 7 दूना 14, 6 दूना 12, इकाइयां 4 है, देखिए 6 दूना 12 और 7 दूना 14, इकाइयां क्या रहा है 4, डी आंसर। इसको हल करिएगा तो 128.64 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, x + 1/x बराबर 3 है, x के पावर 7 बटा प्लस 1/x के पावर 7 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखिए एक फार्मूला है, मतलब ध्यान रखना, x + 1/x बराबर a हो जाती और हमसे पूछे x² + 1/x², सीधे कर देना है a² - 2, ठीक है। हमसे पूछे x³ + 1/x³ बराबर, सीधे कर देना है a का पावर q - 3a, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर x + 1/x बराबर 3 है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 में से 2 गया 7। फिर एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 क्या होगा, फिर से स्क्वायर किए, 49 में से 2 गया, 49 में से 2 जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 47। अब एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टा एक्स क्यूब निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 3a, यानी 3 गुने 3, 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 घट के क्या आ गया 18। ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हुआ। हमसे पूछ रहा है एक्स के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7, एक्स के पावर 4/x के पावर 4 निकाले, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हम निकाले, क्या है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 7 हो जाएगा। एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर क्यूब प्लस 1/x के पावर क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बराबर क्या होगा इधर 47 गुने 18, ठीक है। दोनों को गुना करिए, एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 3 गुना करेंगे तो एक्स के पावर 7, 1/x के पावर 4 गुने 1 गुने एक्स के पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 है 4 है, बच के एगो चला आएगा प्लस, इससे इसमें करेंगे एक्स के पावर 4 से 1/x के पावर 3 में गुना करेंगे, देखिए 4 है 3 गो है, एक एक्स बच जाएगा, एक्स 1/x के पावर 4 गुने 1/x के पावर 3 करेंगे तो 1/x के पावर 7 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आ रहा है 846, ठीक है। ये बात आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, वो x प्लस 1/x का वैल्यू है 3, तो x के पावर 7 प्लस इसको लिखेंगे 1/x के पावर 7 प्लस में 3 बचा था बराबर 846, तो x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 बराबर 846 में से 3 जाएगा 845, इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओ लंबाई के भुजाओ वाले 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। यदि पिघलाते समय कोई धातु नहीं खोई तो नए घन की भुजा की लंबाई कितना होगा। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर जो भी भुजा दे रखा है भुजा का क्यू कर देना है। तो तीनों को पिघला के हम लोग बनाए हैं, तो तीनों का आयतन को जोड़ देंगे तो बड़ा का आयतन हो जाएगा। तीनों का आयतन क्या होगा, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, ये जोड़ने पर आया 216, यानी बड़ा घन जो बनेगा नया घन, तो नया घन का आयतन होगा 216 का, कि तीनों को पिघला कर बनाए हैं। नया घन का भुजा यदि ए मानते हैं तो ए क्यू बराबर 216, ए बराबर 216 का घनमूल निकाल देना है, 6 का घनमूल आएगा तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा फास्ट खींच दे रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे इसमें बता दिए हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है। दो संख्या है, मान लेते हैं ए और बी, ये कोई तीसरी से एक जो है 35% अधिक है और एक है 50% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। यदि एक संख्या को हम 100 मानते हैं, निकाल इतना पर भी लेंगे 100 है, एक 35% अधिक 135 होगा, एक 50% अधिक तो 150 होगा। तो पूछ रहा है पहली दूसरी का कितना परसेंट है, तो पहली 135, दूसरी 150 का कितना परसेंट है, 135 देखते हैं 150 का कितना परसेंट है, जिससे हम जिसका कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे रखेंगे और जिसका करेंगे वो ऊपर रखेंगे और गुने कर देंगे 100%। 0 से 0, 5 दिए 5 दूना 3 से ये 45, 45 दूना 90%। तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है। क्वेश्चन पे, किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपए है, तो 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी। 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपए, एक की कीमत 600 बट्टा 80, 300 की कीमत, इसमें 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 बट्टा 80 गुने 300, इसे कटकुट कर देना है, 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 300 और कटेगा 4 से ये 75, 75 दिया 2250। तो क्या हो गया बी नंबर इसका आंसर, ठीक है। काटकुट के बस आंसर बता देना था। एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के सीआई और एसआई, सीआई जो है एसआई से 1.2 अधिक है तो मूलधन क्या होगा। यानी कि सीआई जो है एसआई से 1.2 रुपए अधिक है, मतलब दोनों का अंतर दे रखा है। तो जब भी सीआई और एसआई का अंतर 2 वर्षों के लिए दे रखा हो, उसके अंतर का फॉर्मूला है P इंटू R बट्टा 100 का पावर 2, यही है उसके सीआई एसआई का अंतर। यही अंतर दे रखा है 1.2, ठीक है। तो मैं धन पूछ रहा है P क्या होगा, R है 4 बट्टे 100 का पावर 2
और 1.2, पी बराबर क्या होगा 1.2, 100 गुने 100 दो बार, नीचे 4 गुने 4, ये जाएगा 10 आएगा नीचे, 4 तिया 12, एगो जीरो से एगो जीरो, 4 से 25, 25 तिया 75 दहाई 750, 750 रुपये उसका क्या हो गया मूलधन हो गया। ठीक है, फास्ट में बता रहे हैं। मोनू शहर ए से शहर बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और शहर बी से वापस 12 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटा, पूरी यात्रा में उसकी गति क्या होगा। देखिए ए से बी की ओर गया 18 की चाल से, अब बी से ए की ओर लौटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एवरेज पूछ रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 2 इंटू दोनों चाल को मल्टीप्लाई करिए और दोनों को जोड़ के भाग दीजिए। यानी दो वेग दे रखा है तो v1 गुने v2 करके बटे v1 प्लस v2 कर देना है। ठीक है, इसी को 2 से 15, 3 चौके 3 पचे, 18 चौके 72 बट्टा 5 कट के आ जाएगा 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार ने एक यात्रा 15 घंटे में पूरी की। यात्रा की पहली दूरी 20 की चाल से, पहली आधी दूरी, और शेष आधी दूरी 30 की चाल से तय की, तो कुल दूरी क्या है। मान लेते हैं दूरी 2d है। ठीक है, आधी दूरी d जो है वो 20 की चाल से, तो दूरी बट्टा चाल, ये समय लगा। नेक्स्ट आधी दूरी 30 की चाल से, दूरी बट्टा चाल, समय लगा, यही कुल समय लग रहा है 15 घंटा। यहाँ से d निकाल देना है, 20 30 का लौसा 60, 20 30 3d और ये 2d बराबर 15, 3 2 5d बट्टा 60 बराबर 15, इकट के 12, तो d का वैल्यू 15 गुने 12 कितना आ गया 180, डिस्टेंस है 2d, 180 का डबल कर देना है 360 किलोमीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी जो है 24 घंटे में, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, रीजनिंग मैथ अब जो कह लीजिए रीजनिंग का ही है। एक घड़ी 24 घंटे में, इसको भी हम बता दे रहे हैं, 10 मिनट आगे चलती है। 24 घंटे में कितना आगे चलती है 10 मिनट, यानी 1 घंटे में वो कितना आगे चलेगी 10 बट्टा 24 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है रात को 12 बजे हम टाइम सेट कर दिए। ठीक है, तो अगले दिन वह 5 बजे दिखा रही है। अगला दिन जब वह 5 बजे दिखा रही हो घड़ी, तो उसका असली समय क्या होगा। अब रात के 12 बजे सेट किए, अब फिर 1 बजेगा, ये बजते बजते 5 पे आया सुबह, ये तो उसी दिन का बात है। फिर घटते घटते बढ़ते बढ़ते ही शाम हुआ 5, ये भी तभी उसी दिन का, अभी भी नेक्स्ट दिन नहीं हुआ, यानी पूरा ये वापस एक बार 24 घंटा घूम गया, तो फिर रात 12 बजे पहुंचा, अब अगला दिन चालू होगा। ठीक है, अगला दिन फिर सुबह 5 बजा, अगला दिन मतलब सुबह 5 बजे का अगला दिन बात कर रहा है, उस दिन का सुबह 5 नहीं होगा, यानी 24/5 कुल 29 घंटे बाद की बात कर रहा है। कोई दिक्कत। तो 24 घंटा चला होगा तो 10 मिनट बैक हुआ होगा। अगर 24 घंटा बाद 12 बजे पर पहुंचा तो रियल समय 10 मिनट तो बैक ही होगा, कहे कि 10 मिनट वो फास्ट चलता है। और शेष 5 घंटा सुबह 5 बजे तक वो कितना आगे चलेगा। देखिए 1 घंटा में 10 बट्टा 24 मिनट आगे चलता है, तो 5 घंटा में 10 बट्टा 24 गुने 5, 10 पचे 50 बट्टा 24, करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग मिनट। ठीक है, तो रात में 12 बजे हम सेट किए थे, फिर घूर के कल रात 12 बजे तक 10 मिनट बैक था, और सुबह 5 मिनट तक 5 बजे तक और 2 मिनट बैक हो जाएगा, यानी सुबह 5 मिनट तक कुल वह 12 मिनट बैक हो जाएगा, यानी कि वो 4:48 दिखाएगा उस टाइम में। वहाँ 12 मिनट बैक हुआ ओवरऑल 29 घंटे में, तो 12 मिनट बैक 4:48 AM वो दिखाएगा। देखिए सुबह का दिख रहा है। ठीक है, ये उस दिन का 5 बजे सुबह या शाम का 5 नहीं लेना है, हमें कल होके लेना है। ठीक है, क्या गया समझ में। यही सब क्वेश्चन थे जो बीपीएससी एएसओ का एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए हैं। बिहार के एग्जाम में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, CGL 4 में भी इसी तरह के क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।